धर्मानुरागी धर्म बंधुओं, आप सभी के अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मैं नमन करती हूँ। एक समय था जिस समय में श्रवण कुमार जैसा बेटा अपने कंधों को मजबूत करके अपने माता पिता को, अपने अंधे माता पिता को पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करवा देता है, तीर्थ यात्रा, माँ बाप के एक इच्छा की वजह से, कि माँ बाप की चाहत थी, माँ बाप की तमन्ना थी कि तीर्थ यात्रा करनी है। एक समय था जब अपने पिता के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, जब अपने पिता की आन बान शान की रक्षा करने के लिए श्री राम 14 वर्ष के वनवास को हंसते हंसते स्वीकार कर लेते थे। ब्राह्मी और सुंदरी जैसी बेटियां भगवान ऋषभदेव का सम्मान रखने के लिए आजीवन शादी नहीं करती हैं और दीक्षित हो जाती हैं। अपनी जिंदगी में एक ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार कर लेती हैं जब पता चलता है कि माँ बाप, मेरे पिता का रास्ता गजब है। अपने उत्थान के लिए बढ़ पड़ती है उस रास्ते पर। एक समय वो था जब श्री कृष्ण अपनी दो माताओं को बेटे का सुख दे पाते हैं। ये भारत देश, ये हिंदुस्तान, ये ऐसा है कि अपनी सौतेली माँ कैकेयी को अपनी सेन की माँ से पहले प्रणाम करते हैं। श्री राम, इस देश ने ऐसे ऐसे पुत्रों को जन्म दिया है, जहां पर इस देश ने ऐसे ऐसे लोगों को सम्मान दिया है, जहां पर गाय को भी गौ माता कहकर के पुकारा जाता है। इस देश ने नदियों को भी मां कहकर के पुकारा है, गंगा मां। पत्थरों में भी भगवान के दर्शन किए हैं इस देश के लोगों ने। इस देश के लोग इस भारत को भी भारत माता कहकर के पुकारते हैं। ये देश के आदर्श बहुत ऊंचे हैं, इस देश की परंपराएं बहुत ऊंची हैं, लेकिन आज सोचो कि इस देश के आदर्श इतने ऊंचे हैं। आज सोचो कि कैसे ऊंचे थे कि इस देश में जब महावीर इस धरती पर जन्म भी नहीं लेते हैं, तब से मां के गर्भ से एक संकल्प करते हैं कि मेरी मां को मैं कोई कष्ट नहीं दूंगा। भगवान महावीर मां के गर्भ से संकल्प करते हैं कि मेरी मां को कोई कष्ट नहीं दूंगा, मेरे पिता को कोई दर्द नहीं दूंगा, जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक संन्यास भी नहीं लूंगा। इतने ऊंचे आदर्श हैं बंधुओं हमारे इस भारत देश के, इस भारत देश के बेटों के, इस भारत देश के बच्चों के बहुत ऊंचे आदर्श हैं। लेकिन आज मैं आज के युवाओं को कहना चाहती हूं, आज की नौजवान पीढ़ी को कहना चाहती हूं कि आज जीते जागते जीवंत माँ बाप का अपमान क्यों हो रहा है? आज माँ बाप बच्चों के होते हुए भी अनाथ क्यों हो गए हैं? अक्सर सुना करते हैं हम कि बच्चे अनाथ होते हैं माँ बाप के मरने से, माँ बाप के मर जाने से बच्चे अनाथ होते हैं। लेकिन आज बेटों के होते होते माँ बाप अनाथ हो जाया करते हैं। कहाँ है हमारे आदर्श? याद करो उस माँ को जो बचपन में जब तुम कपड़े गंदे कर देते थे तो माँ अपने खाने की थाली छोड़ करके तुम्हें साफ करने के लिए खड़ी हो जाया करती थी। बचपन में रो रो कर खाने की थाली से माँ को उठा देते थे। बचपन में रो रो कर खाने की थाली छोड़ करके माँ को अपने करीब बुला लेते थे, और बड़े होकर खाने की थाली छुड़वाओगे क्या? बड़े होकर भी तो खाने की थाली छुड़वाई जाती है। 4 बेटे
होकर भी एक माँ बाप को सुकून का और प्रेम का जीवन नहीं दे पाते हैं। ये भारत देश का कानून कुछ बदलना चाहिए। मैं जब अपने माताओं की, बड़े बुजुर्गों की हालत देखती हूँ तो मेरे मन में प्रश्न आता है कि भारत देश का थोड़ा कानून बदलना चाहिए। 4-4 बेटे मिलकर के माँ बाप की दौलत पे कब्जा करते हैं। माँ बाप की दौलत का हकदार बेटे को इस कानून ने कहा है। कोई ऐतराज नहीं है। माँ बाप की दौलत का हकदार अगर ये कानून बेटों को बनाती है तो बना दे, लेकिन जब बेटा धनवान हो जाए, जब बेटा भगवान हो जाए, तब क्यों ये कानून उन बेटों की जायदाद का वारिस माँ बाप को नहीं बनाती है। जब माँ बाप लाचार हो जाते हैं, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तब माँ बाप एक पानी गिलास के लिए भी तरसते हैं। क्यों ये कानून में कुछ बदलाव नहीं होता? क्यों बूढ़े बुजुर्गों के लिए सोचा नहीं जाता? ये भारत देश में ये जितने भी वृद्धाश्रम हैं, ये भारत देश के लिए कोई सौभाग्य की बात नहीं है। ये भारत देश पर कलंक है। भारत देश में जो ताजमहल है वो भारत देश के लिए सम्मान का प्रतीक हो सकता है। भारत देश में जो भी कुतुब मीनार है, भारत देश के जो लाल किला है, ये भारत देश के लिए खूबसूरती का, सम्मान का प्रतीक होगा। अशोक चक्र एक सम्मान का प्रतीक होगा, तिरंगा एक सम्मान का प्रतीक होगा। लेकिन भारत देश में जो वृद्धाश्रम है ये सम्मान का प्रतीक नहीं है। ये भारत देश पे कलंक है। जीते जागते बूढ़ी माता पिताओं को लाचार, असहाय, रोने और तड़पने के लिए छोड़ दिया जाना कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है। बचपन में जब पहली सांस तूने ली इस धरती पर, तो उस पल में माँ बाप तेरे साथ थे। वो माँ ने तुझे छाती से लगा करके पहली सांस ली। तू अकेले ने सांस ली, तू अकेला नहीं था। लेकिन जब माँ बाप अंतिम श्वास लेते हैं, तब क्या तेरा फर्ज नहीं कि उन माँ बाप को अंतिम सांस के समय तुम तेरे माँ बाप के पास हो? जब तू गिरता था बचपन में तो माँ बाप बार बार आकर के तुझे पकड़ लिया करते थे। लेकिन आज अगर बूढ़े वो पैर थरथराते हैं, बूढ़े पैर कांपते हैं, तब क्या माँ बाप को अपने कंधे का सहारा नहीं देना चाहिए? बचपन में जब तुझे भूख लगती थी तो माँ बाप तेरे लिए दूध तैयार रखते थे, तो क्या आज माँ बाप को भूख लगी तो एक प्यार से निवाला नहीं खिला सकते? मेरे बंधु, माँ बाप पुण्य से मिला करते हैं। जाना कभी अनाथ आश्रम में, जाना कभी वृद्धाश्रम में, गई मैं वृद्धाश्रम में। उनका दर्द, उनकी तरसती हुई निगाहें, उनकी इंतजार करती हुई आंखें देखी नहीं जाती। एक 90 साल की बूढ़ी माँ मुझे कहने लगी कि मेरे पास बैठ जाओ। मैं उसके पास बैठी। बड़ी प्यारी थी वो माँ। मैंने कहा, बोलो माता जी, आप ठीक हो? मैंने उसे प्यार दिया, उसके गाल को सहलाया तो उसकी आंखें भर गई। उसने कहा, मेरा बेटा मुझे अपने आप छोड़ गया, मेरा बेटा मुझे अपने आप छोड़ गया। मैंने कहा, माता जी, मैंने उससे पूछा नहीं कौन छोड़ के गया, क्या हुआ। सिर्फ अपने आप आंखें भर के कहने लगी कि मेरा बेटा मुझे अपने आप छोड़ गया। और मैंने कहा, कब से हो आप? बोला, 15 साल से मैं यहीं पर हूँ, आज 90 साल की हो गई हूँ। इतनी प्यारी वो माँ। बाहर लंगर लगाते हो, देवियों को चुनरी चढ़ाते हो, और घर की माँ भूखी बैठी रहे। ऐसे लोग इस दुनिया में बख्शे नहीं जाते। सोचो मेरे बंधुओं, माँ बाप पुण्य से मिलते हैं। मकान का चुनाव होता है, दुकान का चुनाव हो सकता है, पद और प्रतिष्ठा का भी चुनाव हो सकता है। इलेक्शन होते हैं ना, चुनाव होता है।
लेकिन माँ बाप को कैसे चुनोगे? पत्नी का चुनाव होता है, पत्नी की पसंद की जाती है, पत्नी भी ये सुंदर है, ये अच्छी है, ये लंबी है, ये सब चुनाव से मिलते हैं। दोस्ती का चुनाव होता है, सब चुनाव से मिलते हैं। लेकिन माँ बाप का चुनाव नहीं होता है। माँ बाप चुनने से नहीं, पुण्य से मिलते हैं। तो इस पुण्य को बरकरार रखिए। जिनके माँ बाप नहीं होते उनका आधा पुण्य खो जाता है। आज तुम्हें उनका नाम मिला, उनका सम्मान मिला, उनका पद प्रतिष्ठा मिली, तो अपने माँ बाप के गौरव को धूमिल मत करो। जाओ अनाथ आश्रम में तो पता चलेगा जिनके माँ बाप मर जाते हैं उनको कैसे दर्द और कैसी तकलीफ और कैसी बेचैनियों से गुजरते हैं। उन्हें कोई ये कहने वाला नहीं कि बेटा खाना खा लो। जो आज अगर माँ बाप तुम्हें कहते हैं बेटा खाना खा लो और तुम झल्लाते हो, तुम चिल्लाते हो, क्या है मम्मा, जब देखो खाना खाना पीछे पड़ी रहते हो, बेटा पढ़ लो। आज तुम झल्लाते हो, क्या मम्मा, जब देखो पढ़ लो कहते रहते हो। जाओ उन अनाथ बच्चों के पास और पूछो, क्यों कैसे आंखें भर के कहते हैं कि कोई पूछने वाला नहीं, खाया है कि नहीं खाया है, कोई पूछने वाला नहीं कि पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, जिंदगी कुछ बनानी है कि नहीं बनानी है। आप सोचो मेरे बंधुओं, एक माँ कितने ख्वाब संजोती है एक बच्चे के लिए। एक घटना है, बड़ी सत्य घटना। आजकल के इस माहौल में ऐसी घटनाएं अक्सर घटती रहती है, कुछ ना कुछ इसी टाइप की घटना। एक माँ दुखिया थी, उसके पति नहीं था, मुकद्दर ने, जालिम मुकद्दर ने उसका सुहाग छीन लिया था। एक बच्चा, उस बच्चे को लेकर बहुत आस थी, बहुत विश्वास था। मां सोचती है कल को होके बड़ा मेरी राहों में कलियां ही कलियां बिछा देगा, मेरी कांटों को चुन देगा। मां सोचती है अच्छे दिन आएंगे, दूर गम जाएंगे, मैं जाऊंगी अंबे मैया के दर, उनका करने शुक्र, घर में बहू आएगी, मेरी जिंदगी सुकून से भर जाएगी। माँ बड़े ख्वाब संजो रही है। बच्चा कभी गिरता है, कभी संभलता है, कभी चोट लगती है, कभी उसे चलना सिखाया जा रहा है, उसे खाना सिखाया जा रहा है, उसको शिक्षण दिया जा रहा है। माँ हर रोज जलते चूल्हे में निष्दिन मिर्चों को वार के फेंकती थी कि मेरे बेटे को कहीं नजर ना लग जाए। अपनी आंख से लेकर के काजल का तिलक उसके कान के पीछे लगाती थी। नुल्हाना धुलाना भी माँ बाप का प्यार होता है, लेकिन फिर उसी सुंदर से चेहरे को एक काजल के तिलक लगा देना, वो भी माँ बाप का प्यार होता है। माँ बहुत करती है, बहुत संभालती है, लेकिन दोस्तों कहते हैं वक्त के साथ जमाना बदल जाता है। वो बच्चा बहुत बड़ा हो गया, नौजवान हो गया। माँ बाप की कुर्बानियों का फल पानी में बह गया। हाय सोचा था क्या और क्या हो गया, हाय सोचा था क्या और क्या हो गया, क्यों भलाइयों का बदला बुरा हो गया। माँ खुद नहीं खाती थी, उस बच्चे को खिलाती थी, लेकिन आज ये वक्त आ गया कि बच्चा अपनी माँ की नहीं सुनता है। माँ कपड़े सील सील कर गुजारा करती थी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। मेरे बंधुओं, उस माँ ने दोनों फर्ज पूरे किए। उस माँ ने कमाई की, इतनी कमाई की कि बच्चे के जीवन में खुशियां भर सके। एक बाप बनकर के उस माँ ने बाप का भी सहारा दिया उस बच्चे को और माँ का भी सहारा दिया। लेकिन वक्त के साथ वो बड़ा हो गया और अंधा दीवानगी में, अंधा इस भौतिकता की चकाचौंध में जलता है, चाहता है
लड़कियों को छेड़छाड़ करता है, शराबें पीता है, सिगरेट पीता है, जुआ खेलता है। दोस्तों की इतनी बुरी आदत हो गई, इतनी बुरी आदत, सप्त कुव्यसनों से घिर गया। सभी के पास जाने लगा। चलते चलते एक लड़की के प्रेम में फंस गया और नजरें मिली, मन से आंखों का टकराव हुआ और दिल ने चाहा कि इसे बनाऊं। वो कहता है उसको, लड़की को, तुम जो कहो वो करूं, तुम पे जान मार दूं, लेकिन अब तुझसे जुदा नहीं रहा जाता। हर रोज मिलने का मन करता है, मेरे प्रेम को स्वीकार करो। लड़की ने कहा, तू मुझसे प्यार करता है? बोला, हाँ, मैं तेरे से प्यार करता हूं, बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। ये जुदाई का जख्म, ये जुदाई का जहर मैं नहीं पी सकता हूं, तू मुझे अपना ले। लड़की को एक सच्चा जीवन साथी चाहिए था, एक अच्छा जीवन साथी चाहिए था। लड़की परीक्षा चाहती थी। लड़की ने कहा, तू मुझसे प्यार करता है? बोला, हाँ, मैं तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, तू जो कहेगी मैं वो करूंगा, तू बस मुझे आजमा ले। तुम जो कहो मैं वो करूं, तुझ पे जान वार दूं। लड़की ने कहा, अगर मुझसे वफा तो अपनी मां का दिल लेकर के आ। तू सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है ना? बोला, हाँ, मैं तुझसे प्यार करता हूं, तो मेरे लिए अपनी मां को छोड़ सकता है? अरे तेरे लिए तो मैं भगवान को भी छोड़ दूं, एक पैर पे खड़ा हूं मैं तेरे लिए, तू कह के तो देख, जो चाहे वो करूं। तुझ पे जान मार दूं, आकाश के तारे तोड़ के ले आऊं, चांद तारे से तेरी झोली को सजा दूं, तू बोल तो सही, तुम जो कहो तो हवाओं के रुख बदल दूं। बड़े बड़े डायलॉग बोले जाते हैं, दीवाने परवाने बोलते हैं अपनी प्रेमिकाओं को। तुम जो कहो मैं वो करता हूं। वो कहते हैं, गर मुझसे वफा तो दिल अपनी मां का तू लेकर के आ और जा। फिर मैं सोचूंगी और फिर मैं जाऊंगी शौक से तेरे घर में दुल्हन बन करके। लड़का कहता है, बस इतनी सी शर्त? बड़ा आसान है काम, मुश्किल नहीं। अभी इस आसान से काम को अभी अंजाम देकर के आता हूं। मां को कुछ नहीं पता होने वाला है क्या, मां कुछ भी नहीं जानती है। मां तो हर रोज की तरह प्यार से अपने बेटे को खाना लेकर के परोसती है, आती है, मेरे लाल संभल जरा, संभल मेरे लाल, मैंने बहुत सपने संजोए रे तेरे लिए, तू ऐसे मत कर। शराब में धुत है लड़का, ममता और वासना का द्वंद चल रहा है। लड़की ने कहा, शादी तभी करूंगी, जा, तेरी मां मुझे बर्दाश्त नहीं होगी, तेरी जिंदगी में कोई दूसरा नहीं चाहिए, सिर्फ तू ही तू, सिर्फ तू ही तू। मेरे कांधों पे सोया रहे, मेरे ख्वाबों में खोया रहे, हर घड़ी बस मेरा नाम ले, सिर्फ तू ही तू। ऐसे ही सपने हैं और ऐसा ही ख्वाब है मेरा, और यही मेरी ख्वाहिश थी कि ऐसा कोई जिंदगी में आए जो जिंदगी को जिंदगी बनाए, लेकिन सिर्फ मेरी जिंदगी को जिंदगी बनाए, मेरे आशियाने को सजाए, मेरे पलकों पे घर बसाए। ऐसी कुछ ख्वाहिशें जो हर घड़ी हर पल सिर्फ और सिर्फ मेरे कांधों पे सोया रहे, मेरे साथ जिया रहे, ऐसी ख्वाहिशें। लड़का शराब में डूबा हुआ, ऐसा शराब में डूबा, छुरी लेकर के चुपचाप अपनी माँ के पास जाता है। माँ ने खाना दिया, पटक के मार दिया। माँ प्यार दे करने आती है, प्यार से संभालती है। सदके जाऊं मेरे लाल, तेरे ऊपर 100 बलाएं लुटाऊं, तुझे दुआएं दूं। हे मेरे बच्चे, तुझे क्या हो गया? तू वही कोमल सा बच्चा था, आज इतना कठोर क्यों हो गया? क्या हो गया? एक तरफ अगर किसी से प्यार होता है ना, तो दूसरा प्यार, ममता, वासना हमेशा जीत जाती है ममता के सामने। ममता फीकी हो जाती है और वासना और ममता के द्वंद्व में वासना की जीत हो गई। उस बच्चे ने, उस लड़के ने, उस नौजवान खूंखार ने ली छुरी और मां के हृदय को बेरहमी से कुचल डाला।
मां चिल्लाती रही, रोती रही, बेटा मेरी ममता में क्या कमी रह गई, क्या हो गया तुझे। मां तड़पती रही, बेचैन होती रही, दुखी होती रही। मां का दिल मां का होता है। मां का दिल कहता है बेटा तेरी वफा में कोई खोट तो नहीं आया, तेरे प्रेम में कोई खोट तो नहीं आया, जा मेरे बच्चे तू मेरा खून पी और खून पीकर भी शांति से जी, मेरी दुआ है तेरे लिए। वो तो सोचता है कि मैंने वफा का रोशन दिया कर दिया है, मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया है, फटाफट पहुंचता है प्रेमिका के द्वार पर जाकर के, वो मां का दिल ले जाकर के देता है और कहता है मां देखो मैंने अपनी मां का दिल लाकर के तुझे दिया है, तू स्वीकार कर, देख मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करता हूं, अब मेरी वफा में कोई खोट नहीं है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। लड़की ने कहा चीख कर, जोर से चिल्लाती है लड़की, क्योंकि लड़की सपने में भी सोच नहीं सकती थी कि ऐसा कोई कर सकता है। लड़की जोर से चिल्लाकर कहती है अरे वैशी दरिंदे तूने ये क्या कर दिया, तेरे जैसे अगर हुए और भी बशर तो मां कभी बच्चों को जन्म नहीं देगी। रोना आता मुझे, लाख लानत तो तुझे, मेरे घर से और जालिम निकल जा, अभी नहीं चाहिए, मैं नहीं देखना चाहती तेरी सूरत तेरी शक्ल। जोर से थप्पड़ मारती है लड़की, अरे मेरा प्रेम इतना कमजोर, धिक्कार है तेरी आत्मा, मैंने तो सोचा था कि तू अपनी मां का हुआ होता सगा, अगर तूने ये वाक्य बोले होते कि नहीं मेरी मां तो मेरी जिंदगी में आज से 25 साल पहले आ गई थी, तू आज की लड़की मेरी मां के लिए ऐसा बोल रही है, मैं अपनी मां को तेरे लिए नहीं छोड़ सकता। आज तू मेरे लिए अपनी मां को छोड़ रहा है, कल को तू कोई मेरे से सुंदर लड़की मिल गई तो कल को तू उसके लिए मुझे भी छोड़ सकता है। तेरी परीक्षा थी, तू फेल हो गया, तू मेरे प्यार के काबिल नहीं है, धिक्कार है तेरी आत्मा को। और ये कह के वो धक्का मारती है उस लड़के को जोर से। उस लड़के के हाथ से मां का दिल फिसल जाता है और जैसे ही वो लड़खड़ाता है वो सीढ़ियों से गिरता है और एकदम से एक आवाज आती है, मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं लगी, उठा इस दिल को, और इस दिल को दिल से लगा, इस दिल को दिल से लगा। तेरी मां के दिल में बड़ी दुआओं का भरा सैलाब है रे, तुझे कोई चोट नहीं आनी चाहिए, तेरी वफा में कोई खोट नहीं आना चाहिए, तू अपनी वफा का दिया रोशन कर। और जैसे ही वो कांपते हुए हाथों से वो मां का दिल उठाता है, उसके कांप रही है रूह, कानों से लगाता है, वो चिल्लाता है जोर से, मां अब मैं जाऊं कहां, मुंह छुपाऊं कहां, मैंने ममता को जग में तबाह कर दिया मां, मैं किसको बोलूं किसको कहूं। लोगों को पता चला उस वैशी और दरिंदे की इस हकीकत को, पुलिस में कंप्लेन हुई कि यह हत्यारा है अपनी मां का। पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है, वो बार बार कहता है मुझे अपना लो, वो बार बार कहता है उस लड़की को कि मुझे मत छोड़ो, मैंने तेरे लिए सब कुछ किया है। लेकिन लड़की की सोच तो कुछ अलग ही थी, कुछ अलग ही थी। वो बार बार अनुनय विनय करता है, लेकिन पुलिस उसको बहुत मारती है, लोग उसे पत्थर मारते हैं, लोग धिक्कारते हैं, बार बार धिक्कारते हैं। ये लोग, ऐसे लोग नहीं बख्शे जाने चाहिए। वो इतना दर्द, इतना खौफ, इतनी बेचैनी, इतनी तड़फ वो सह ना पाया, वो पागल हो गया लड़का, पागल खाने में रो रो के मर गया। और जगह जगह वो पिक्चर बनाता है, हर दिन मरता है वो। अपनी माँ की पिक्चरें पूरी दीवार पिक्चर से बना करके तैयार कर दी, हर कहीं माँ माँ लिखा है, हर कहीं माँ माँ लिखा है। माँ अब मैं कहाँ मुंह छुपाऊं, अब मैं किसे मुंह दिखाऊं, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हे जननी, अगर तेरे ऐसे बेटे को जन्म तूने दिया
तो सचमुच वो परमात्मा, वो खुदा कभी माफ नहीं करेगा ऐसे बच्चों को। मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। अब रो रहा है, तड़फ रहा है, रो रो के मर जाता है। लेकिन मेरे बंधुओं, ऐसे लोग कभी बख्शे नहीं जाते इस दुनिया में, जो माँ बाप का दिल दुखाते हैं। एक 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए मिले हुए हैं लोग, उसके लिए माँ बाप का दिल दुखा दिया जाता है। कहते हैं पहली मोहब्बत कभी भुलाई नहीं जाती, कहते हैं पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता। लेकिन बड़ी हैरानी होती है कि माँ बाप का ही तो पहला प्यार होता है, फिर कैसे कोई माँ बाप का पहला प्रेम भुला दिया जाता है। सबसे पहला प्यार किसका है? माँ बाप का। उसी ने तो चलना सिखाया, उसी ने तो बोलना सिखाया, उसी ने तो जीने सिखाया, उसी ने तो कितनी जगह गिरते हुए बचाया, आग में से जलते हुए बचाया, कितनी जगह बचाया रे। फिर भी माँ बाप का पहला प्यार कैसे भुला दिया जाता है, समझ नहीं आता, समझ नहीं आता। जिंदगी में जो लोग पुण्य से मिली हुई चीज को ठुकरा दिया करते हैं, जो लोग पुण्य से मिली हुई चीज को नकार दिया करते हैं, वो लोग वासना के बिस्तर पे भी चैन से नहीं सो पाते हैं। जो लोग ममता को ठुकराते हैं, वो वासना के बिस्तर में भी उनको सुकून नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है। आज का कृत्य तुम्हारा भविष्य का भाग्य बनेगा। और पढ़े लिखे नौजवानों से मैं यही आह्वान करती हूं कि ऊंची ऊंची डिग्रियां प्राप्त कर ले, पद प्रतिष्ठा जो भी तुम्हें मिली है, वो सारी पद प्रतिष्ठा उसे पाकर के अहंकार में झूलना मत। इन्हें पाकर के उन्हें मत ठुकराना, उन माँ बाप को मत ठुकराना जिन्होंने अपने तन को सूखा रूखा कर तुम्हें योग्य बनाया, अपने जीवन को सूखा रखा, अपने जीवन और अपने अरमानों का गला घोट करके तुम्हें किसी को डॉक्टर बनाया, किसी को इंजीनियर बनाया, किसी को वकील बनाया, किसी को जज बना करके खड़ा कर दिया। दुनिया का न्याय करने वाले लोगों, कभी खुद के साथ और खुद के माँ बाप के साथ भी न्याय कर लेना। दुनिया को ठीक करने वाले डॉक्टरों, कभी खुद को माँ बाप को भी समय दे लेना। दुनिया के लिए लड़ने वाले वकीलों, कभी खुद के माँ बाप के साथ भी प्रेम और न्याय की बात कर लेना। कभी माँ बाप है, ऐसे माँ बाप बड़ी किस्मत से मिलते हैं। दुनिया में जन्म के पहले ही भी गर्भ में ही अगर वो हत्या कर देते, ये जमाना गर्भपात का जमाना है, इस गर्भपात के जमाने में भी तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी हत्या नहीं की, तुम्हें इस दुनिया में लेकर के आए। वो माँ हत्यारिनी, अगर हत्यारिनी माँ मिल जाती तो क्या होता तुम्हारा। लेकिन माँ, उस माँ ने तुम्हें इस धरती पर लाकर के जन्म दिया, तुम्हें खिलाया, तुम्हें पिलाया, तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें लिखाया, तुम्हें सब कुछ करना सिखाया, तुम्हें जीना सिखा दिया रे, तुम्हें 4 लोगों के बीच में बात करना सिखा दिया रे। और जब तुम कभी कोई ऐसा समय आ जाए तो तुम एकदम से माँ बाप को बोल देते हो कि चुप रहो। अरे तुम्हारी क्या औकात है कि जिसने तुम्हें बोलना सिखाया तुम उनको कहो कि तू चुप रहो। और एक पल नहीं लगाता, बच्चा जब नौजवान हो जाता है माँ बाप की तरफ उंगली करने में, चुप रहो ना तुम, बोला ना चुप रहो, ऐसे बोलते हैं माँ बाप के आगे। सोचने की बात है, अरे क्या औकात तुम्हारी चुप करवाने की। तुम्हें बोलना जिसने सिखाया उसको तू चुप करवा रहा है, उसको कहता है कि चुप रहो। सोचने वाली बात है। एक नई बहू आती है सरला, एक घर में आती है। ससुर इसलिए लेकर के आए थे गरीब घर की लड़की को कि अपनी सास की सेवा करेगी, बीमार है, सहयोगी होगी, प्रेमी होगी, एक दूसरे का है सुख दुख बांटेंगे। लेकिन गरीब घर की जब बहुत कुछ मिल जाता है ना, तो मानवता भी खो जाती है, मानवता खो जाती है। गरीब घर की लड़की भी हवाओं में उड़ने लग जाती है। उस सरला ने अपनी सास को पूरी तरह से नौकरानी ही बना दिया। 6-6 घंटे काम कर रही है सास, खुद 9 बजे उठती है। बड़ी सरलता है, सास बड़ी सरल है, लेकिन बहू का नाम सरला होने के बाद भी सरलता के कहीं कोई बीज नहीं है।
अपने आप को तो उस घर की मालकिन समझने लगी, सास को तो 1 मिनट में कोने में लगा दिया। ऐसी स्थिति हो गई, सास बेचारी कुछ ना कह पाती, कुछ नहीं कर पाती। जमाना बदल गया है, वक्त बदल गया है। आज की स्थितियां बहुत हैं। मैं आपको कहना चाहती हूं, तुम्हारे ऊपर माँ बाप का इतना कर्ज है, इतना कर्ज है कि तुमने जो शानो शौकत, जो आन बान शान जिंदा रखी है ना, उस कर्ज को चुकाने के लिए तुम पूरे हिंदुस्तान की दौलत भी लगा दो तो माँ बाप का कर्जा नहीं चुका सकते हो। इतना कर्ज है। जिस माँ बाप ने तुम्हें दूध पिलाया, उस माँ बाप को बुढ़ापे में तुम पानी तक नहीं पिलाते हो। आते हो चुपचाप अपने अपने कमरों में चले जाते हो। माँ बाप भी बैठे हैं, उनके पास 1 घंटा 2 घंटा बैठना है, उनको गले लगाना है, उनको सुकून देना है, उनसे पूछना है कि माँ तू ठीक है, पिताजी कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई काम है, कोई सेवा है तो मुझे बताना। तुम्हारे मुंह से 2 शब्द नहीं निकलते हैं। सोफे पे बैठे बैठे आज भी तुम इतने युवा हो गए और आराम से कहते हो माँ पानी देना। क्यों भाई, तुम्हारे हाथ टूट गए हैं क्या कि बचपन में भी तुम्हें पानी देती थी, आज युवा हो गए तो भी तुम्हें पानी दे रही है, आज वो बूढ़ी होगी तो भी तुम्हें पानी दे रही है। तुम्हारा कभी फर्ज नहीं कि तुम जाओ और तुम जाकर के उनसे पानी पिलाओ। आज भी वो तुम्हें खाना परोस रही है, तुम्हारा फर्ज नहीं कि कभी तुम कहो कि माँ बैठ मैं तुझे खाना परोसता हूं, आज तू मेरे हाथों से खाना। तुम्हारा फर्ज नहीं। विचार करना कि क्या तेरे दिमाग में नहीं आता कभी भी कि नहीं मेरा भी कुछ फर्ज है। माँ बाप के मन के खिलाफ बच्चे बहुत इजीली चले जाते हैं, लेकिन माँ बाप बच्चों के मन के खिलाफ कभी नहीं जाते। बूढ़े आदमी की एक एक झुर्रियों में जीवन के हजार अनुभव लिखे हैं। बूढ़े आदमी की एक झुर्री में यदि पढ़ सको तो पढ़ लेना। ये वो पढ़ाई है, जितनी तुमने डिग्रियां हासिल की है, तुम डॉक्टर हो गए, तुम सीए हो गए, तुम इंजीनियर हो गए, इनका एक समय आता है कि रिटायर हो जाते हैं। 50 साल में 60 साल में रिटायर कर देती है ये सब पढ़ाइयां, लेकिन अनुभव की पढ़ाइयां कभी रिटायर नहीं करती हैं। उनके जीने के तरीके का कभी अनुभव करना। जब खुद के तुम्हारे बेटे होंगे, जब तुम्हारे बच्चे होंगे, तब तुम्हें अनुभव आएगा। उनको अनुभव आ चुका है, उनके अनुभव कभी ले लेना। समझदार व्यक्ति वो होता है जो गलती करने से पहले समझ जाता है। गलती करने के बाद संभले तो क्या संभले, गलती करने से पहले समझ जाना। जवानी के जोश में अपने होश को मत खोना, मत खोना। याद रखना, मां के दिल जैसा इस दुनिया में कोई दिल नहीं। मां का दिल, इस दुनिया में माता पिता के दिल जैसा कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता। माँ बाप जड़ है तो तुम उसके तने हो, तुम उसके फल हो। जड़ से जुदा होकर के कोई फल जिंदा नहीं रहता। जड़ से जुदा होकर के कोई वृक्ष आगे नहीं बढ़ पाता है। जड़ को पानी दोगे तो ही वो परिवार का वृक्ष फले फूलेगा, फल देगा। जब तुमने धरती पे श्वास लिया तो हर कदम पे वो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है ना। सोचो, क्या तुम उनकी तकलीफ में, उनकी परेशानियों में उनके साथ होते हो? तुम अपने आप को 2 अक्षर पढ़ लिख गए तो तुम अपने आप को बहुत समझने लगे। 3 महिलाएं आपस में बात कर रही थी और एक कह रही थी कि मेरा बेटा तो इंजीनियर हो गया, एक कह रही थी मेरा बेटा तो डॉक्टर हो गया, और एक चुप थी, कुछ नहीं बोली। उसने कहा भाई तू भी तो बोल। उसने कहा मेरा बेटा तो ना इंजीनियर हुआ है ना डॉक्टर हुआ है, तो मैं क्या बोलूं, मेरा बेटा तो साधारण है। इतने में तीनों के बेटे सामने से आ रहे थे। डॉक्टर वाले बेटे ने कहा माँ
आज मीटिंग है, तू जल्दी जा और जाकर के मेरे दोस्तों के लिए खाना तैयार कर। मां के सिर पे एक मटका पानी का है, बोझ है सिर पे, कुछ नहीं सोचा, सिर्फ ऑर्डर दे दिया। फिर दूसरे बेटे ने कहा, मां आज मुझे बहुत सुबह सुबह कुछ ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना है जिसमें बड़े बड़े अफसर आने वाले हैं, तो तू जल्दी जाकर के आयोजन कर भोजन का। वो बेटा भी था जिस बेटे के पास ना डॉक्टरी की डिग्री थी, ना इंजीनियर की डिग्री थी, कुछ नहीं था, ना वो सीए था, ना वो वकील था, ना वो जज था, कुछ भी नहीं था, वो पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन उसने एकदम से देखा, मां तू मुझे ये बोझ दे दे, ये मटका मुझे दे दे, इतने थक गई होगी मां, चल दे। और एक पल नहीं लगाया उस बच्चे ने वो पानी से भरा हुआ मटका अपने सिर पर ले लिया। जो दोनों अपनी बड़ी बड़ी हैंकड़ियां हाँक रही थी, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा इंजीनियर है, उनका इतना सा मुंह हो गया। और वो दोनों कहने लगी कि तेरा बेटा तो श्रवण कुमार है, तेरा बेटा तो विवेकानंद है, तेरा बेटा तो महात्मा गांधी है, ऐसे बेटे को कौन मां जन्म नहीं देना चाहती है। मेरे बंधुओं, जिंदगी में याद रखना, हर कदम हर क्षण ऐसे ही बेटे पूजे जाते हैं। ये लोग श्रवण कुमार कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं था। श्रवण कुमार की मां सब बनना चाहते हैं ना। प्रश्न कर रही हूं आप लोगों से, सब चाहते हैं कि मेरा बच्चा श्रवण कुमार बने, लेकिन कोई पत्नी ये कभी नहीं चाहती है कि मेरा पति श्रवण कुमार बने। क्यों? हर मां चाहती है कि मेरा बेटा श्रवण कुमार बने, हर पिता चाहता है मेरा बेटा श्रवण कुमार बने, लेकिन वो भी तो आगे किसी की मां होगी, वो पत्नी भी आगे। तो वो पत्नी कभी नहीं चाहती कि मेरा पति श्रवण कुमार बने। बड़ा हैरानी होती है। लेकिन हजारों डिग्रियां हासिल कर लो, लेकिन इतनी सारी डिग्रियां हासिल करने के बावजूद भी अगर तुम्हारे अंदर वो माँ बाप के प्रति ममता नहीं है, व्यर्थ है वो सभी डिग्रियां। वो माताएं उसी बच्चे को पसंद करने लगी, उसी बच्चे को आशीर्वाद लुटाने लगी। जो बच्चा कहता है, माँ तुझे बोझ लग रहा होगा, दे मुझे, दे दे ये बोझ, और अपने आप को थोड़ा हल्का कर, उसी बच्चे को पसंद करती है। दुनिया उसे श्रवण कुमार के नाम से जानती है, उसे श्रवण कुमार नाम से जानकर के नतमस्तक होती है। पत्थर के सब मकान बनने लगे हैं लोग, पत्थर के सब मकान बनाने लगे हैं लोग, पत्थर के सब मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान किंतु गिराने लगे हैं लोग, दिल के मकान किंतु गिराने लगे हैं लोग। रखते हैं अपने बच्चों से जो सुख की कामना, रखते हैं जो अपने बच्चों से जो सुख की कामना, बूढ़ों को मगर रोज रुलाने लगे हैं लोग। उन बूढ़ों को जो अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि ये बच्चे कल को बड़े होकर के हमारी राहों में खुशियां बिछाएंगे, वो बूढ़े माँ बाप को इस कदर रुलाते हैं कि तभी मन होता है कि हमारा कानून थोड़ा बदल जाना चाहिए। कि बूढ़े माँ बाप जब निर्धन हो जाए, जब बूढ़े माँ बाप के पास कुछ नहीं बचे, क्योंकि बूढ़ा माँ बाप जब पूरी कमाई करता है तो अपनी बेटी की शादी में, अपने बेटों की शादी में, अपने पोतों में, अपने इसमें, अपना घर बनाने में, संसार बसाने में पूरी जिंदगी की मेहनत चली जाती है। लेकिन जब पूरे खाली हो जाते हैं, पूरे ड्राई हो जाते हैं, और जिस समय में बच्चे कमाने लगते हैं, उन बच्चों की दौलत पर हक खत्म हो जाता है। क्यों?
भारत देश का कानून बदलना चाहिए, भारत सरकार को कुछ कानूनों में हेर फेर करना चाहिए ताकि बूढ़े माँ बाप अपनी जीवन यात्रा को सुखद रूप से संपन्न कर सके। मेरे बंधु, माँ बाप की दुआओं में बड़ा असर होता है, बड़ी काम की होती है माँ बाप की दुआएं। रास्ते आसान से आसान तर होते गए, रास्ते आसान से आसान तर होते गए, लगता है बड़ी दूर से माँ मुझको दुआ देती रही। मैं सच कहूँ, आज मैं जो भी कुछ हूँ अपने माँ बाप की बदौलत हूँ। अगर मेरे माँ बाप ने अपनी ममता की कुर्बानी ना दी होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। आप भी अपनी जिंदगी में कोई सीए है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, वो अपने माँ बाप की बदौलत है। अपनी माँ बाप की कुर्बानियों को जरा गौर करना और चिंतन करना कि माँ बाप ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। बेशक माँ बाप की जिंदगी में बहुत भेदभावनाएं होंगी, एक से प्यार होगा, एक से नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने जन्म दिया है, इतना तो चिंतन करना। गर्भपात के जमाने में भी तुम्हें नहीं मारा है, इतना तो चिंतन करना। मैं बहुओं से कहूंगी कि आपके मांग में जो सिंदूर सज रहा है ना, वो सिंदूर भी माँ बाप की बदौलत है। इतना बड़ा बच्चा पाल पोस के एक पल में तुम्हारे लिए समर्पित कर दिया। उन माँ बाप की कुर्बानियों को मत भूलना। जो तुम्हारे हाथों में कंगन सज रहे हैं वो माँ बाप की बदौलत है। तो माँ बाप ने जो दौलत अपनी तुम्हारे लिए दी है, जो लुटाई है, उसके कदरदान बनना, उसकी कदर करना, मत ठुकराना, चिंतन जगाना।